नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला उलझता जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत में शिष्य का क्लाइमैक्स आ गया। जी हां, अब महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर शक की सुई पूरी तरह से घूम गई है। अब प्रश्न ये कि आखिर क्यों आनंद गिरी अपने गुरु की मौत मिस्ट्री में सबसे बड़े कैरेक्टर बन गए हैं। तो हम हैं स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे। हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक नीचे। यहाँ आज हम खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया देश के दुश्मन शहर में। हम अभी पहुँचे हैं ऑस्ट्रिया। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पक्ष को देखकर दूसरे पक्ष को नकार नहीं सकते। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का सबसे गहरा सस्पेंस। क्यों महंत नरेंद्र गिरी की मौत से शक के दायरे में आए आनंद गिरी? क्यों आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक फेमस है? क्यों इतने स्टाइल में रहते हैं महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी? आनंद गिरी की बेहद लग्जरी लाइफ का सच आखिर क्या है? महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में विवाद क्यों हुआ था? क्यों आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी? आनंद गिरी का लाइफस्टाइल देखकर उड़ जाएंगे होश। महंत शिष्य संपत्ति और साजिश का पूरा सच क्या है? इधर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, तो उधर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से हड़कंप मच गया है। 23 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जो सच बाहर आया वो बेहद चौंकाने वाला है। नोट में नरेंद्र गिरी महंत ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम का 3 बार उल्लेख किया और पूरे होश हवास में उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। तो इस सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि एक महिला से जोड़कर उनका एक वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। अब प्रश्न ये भी है कि आखिर वो महिला कौन है? आज बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की तो वजह क्या है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत को गले लगा लिया? शुरुआती जांच में पुलिस को महंत के कमरे से 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। आज तक के पास महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का एक पन्ना मौजूद है। उसी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गुनहगारों के नाम से लेकर अपने उत्तराधिकारी का नाम लिखा है। सबसे पहले सुनिए सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया है। मैं बगैर किसी दबाव के ये पत्र लिख रहा हूँ। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब भी मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। इससे दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी।
प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मौत के लिए महंत ने अपने चेले आनंद गिरी समेत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उसके बेटे को कसूरवार ठहराया है। महंत ने सुसाइड नोट में इन लोगों के खिलाफ संगीन ब्लैकमेलिंग की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए, सुसाइड नोट के अगले हिस्से में साजिश का आरोप लगाते हुए महंत ने लिखा, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरे फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप की होगी। ब्लैकमेलिंग के खेल को लेकर नरेंद्र गिरी तनाव में थे। मानसिक दबाव इतना था कि 13 सितंबर को ही सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। अपने लेटर पैड पर लिखे सुसाइड नोट में महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आगे लिखा है, मैं महेंद्र नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी तस्वीर जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज लगातार सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक होगा। आनंद गिरी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए नरेंद्र गिरी ने लिखा है, सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा। मेरा घर से संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक पैसा मठ में लगाया। 2004 में मैं महंत बना। 2004 से पहले भी मठ एवं मंदिर का विकास किया। सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूँ। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी ने मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। खुदकुशी के लिए महेंद्र नरेंद्र गिरी ने 3 लोगों को कसूरवार ठहराया है। वहीं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ही उत्तराधिकारी का जिक्र किया है। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर का ख्याल रखना। जिस तरह से मैंने किया, इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, बलबीर का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद जी निवेदन है कि महंत बलबीर गिरी को बनाना। महेंद्र रविंद्रपुरी जी, आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद भी बलबीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। बलबीर, मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर्ड वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े मंदिर मठ और बागंबरी गद्दी का महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मणि शुक्ल, शिवेक मिश्रा, अभिषेक कुमार, उज्जवल, प्रज्वल, अभय, निर्भय का ध्यान देना। जिस तरह मेरे समय में रह रहे हैं, उसी तरह से तुम्हारे समय में रहेंगे। 7 पन्नों के सुसाइड नोट में महेंद्र नरेंद्र गिरी ने अपनी समाधि को लेकर आखिरी इच्छा जताई है। बलबीर गिरी, मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास बना दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आज तक। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने जैसे शिष्य आनंद गिरी का नाम लिया। हम आपको ये बता दें कि आनंद गिरी के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो तहलका समझ गया। आनंद गिरी की लाइफस्टाइल देखने वालों के होश उड़ गए। एक महंत का चेला किस तरह से फॉरेन टूर पर जाता है, चमचमाती हुई गाड़ियों में घूमता है, वो खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम पेश नहीं करता। तो क्या आनंद गिरी की इसी उड़ान के पीछे छिपी है महंत नरेंद्र गिरी की पूरी साजिश? नायग्रा की इस प्रतिबिंब के साथ इस
विशाल का स्वरूप के साथ। That's why we are like a decorate house like हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक नीचे। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आखिर भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अचानक ऐसे मौत की खबर आ जाएगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी बार जिंदा दोपहर 12:30 बजे देखा गया था। रोजाना की तरह दोपहर का खाना खाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। इसी रूटीन में एक और चीज शामिल थी। दोपहर का खाना खाने के बाद ठीक 3 बजे उनके चाय पीने का समय होता था। लेकिन सोमवार को खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाने से पहले उन्होंने शिष्य से कहा कि वो आज चाय नहीं पिएंगे और अगर पीना होगा तो खुद ही बता देंगे। महंत नरेंद्र गिरी अब अपने कमरे में थे। दरवाजा अंदर से बंद था और जब ये दरवाजा खुला तो फंदे पर लटके थे महंत नरेंद्र गिरी। इस वक्त हम आ चुके हैं उस छत के नीचे जिसमें कमरे के भीतर लटकती हुई लाश शाम को मिली थी, जब यहाँ पर उनके तमाम भक्तजनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद नहीं निकले। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाज़ा है। इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाजे को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको ज़ोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्क़त की गई थी यहाँ पर फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, क्योंकि काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और इसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाज़ा खुला और फिर अंदर महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। प्रयागराज में अरबों की संपत्ति वाले मठ बांगबरी गद्दी के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिलता है और करीब 900 किलोमीटर हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की तरफ शक की सुई घूमती है और आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक जो मुख्य नामजद अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ करने के बाद से विवेचक अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें अब आगे की कार्रवाई विवेचक के द्वारा की जा रही है और जो गुण और दोष के आधार पर जो भी एविडेंस मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक मिस्ट्री बन गई है और कैसे पूरा शक उनके शिष्य आनंद गिरी की तरफ जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच झगड़ा क्यों और किस बात को लेकर हुआ था, क्योंकि आनंद गिरी ने गुरु नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आनंद गिरी कैसे इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आनंद गिरी पर कौन कौन से आरोप लग रहे हैं और आनंद गिरी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब आनंद गिरी का नाम किसी तरह के विवाद में सामने आ रहा है। लग्जरी कारों में घूमने से लेकर विदेश में छेड़खानी के आरोप तक ऐसे कई मामले हैं जिसमें आनंद गिरी चर्चा में रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आनंद गिरी के लग्जरी लाइफस्टाइल और उनसे जुड़े विवादों के बारे में। खुद को घुमंतु योगी बताने वाले आनंद गिरी किसी आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। आए दिन वो घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कई देशों की यात्रा करते रहते हैं। यात्रा भी किसी आम यात्री की तरह नहीं, बल्कि घुमंतु योगी विमानों में बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं। एक बार तो इसी तरह का विवाद उनके लिए आफत बन गया था जब बिजनेस क्लास में बैठे हुए आनंद गिरी के सामने होल्डर पर रखे एक ग्लास की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। दावा किया गया था कि ग्लास में शराब थी। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा था कि ये शराब नहीं, एप्पल जूस है। अपने देश में तो आए दिन ही आनंद गिरी लग्जरी कारों से सफर करते नजर आ जाते हैं। उनका ये शौक विदेशों में भी कायम रहता है। वो जब भी विदेश घूमने जाते हैं तो चमचमाती गाड़ियों के साथ दिखते हैं। इतना ही नहीं, आनंद गिरी के महंगे कपड़ों से लेकर फोटो सेशन का भी शौक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। भले ही उनके कपड़े भगवा हो, सादे दिखते हो, लेकिन उनकी कीमत और ब्रांड सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहीं फोटो सेशन का शौक तो उनकी वायरल तस्वीरों से साफ झलकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आनंद गिरी का पूरा सच आखिर क्या है और वो कैसे महंत नरेंद्र गिरी तक पहुँचे। हम आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा में असिंध क्षेत्र के
सरेरे गांव के रहने वाले हैं। आनंद गिरी का असली नाम अशोक है और उनके पिता का नाम रामेश्वर लाल चोटिया है। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। साल 1997 में आनंद 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। हरिद्वार में उन्हें नरेंद्र गिरी मिले। मुलाकात होने पर नरेंद्र गिरी ने आनंद से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो जवाब में आनंद ने कहा कि वो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र गिरी ने आनंद को पढ़ाई करवाई और दीक्षा भी दी। टीवी चैनल संस्कार पर आनंद गिरी का प्रवचन आता था। उसी पर उनके घर वालों ने उन्हें देखा और पहचान लिया। 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी अपने गांव भी आए थे। नरेंद्र गिरी ने उनको परिवार के सामने दीक्षा दिलाई और वो अशोक से आनंद गिरी बन गए। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बांगबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। परिवार के लोगों ने बताया कि आनंद गिरी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। वो ब्राह्मण परिवार से हैं। पिता गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं और आनंद गिरी परिवार में सबसे छोटे हैं। उनके 3 भाई बहन हैं। एक भाई आज भी सब्जी का ठेला लगाते हैं। 2 भाई का सूरत में कबाड़ का काम है। सरेरे गांव आनंद गिरी को एक अच्छे संत के रूप में मानता है। उन्हें शांत और शालीन स्वभाव का बताया जाता है। फिलहाल आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के मिलने की पूरी कहानी आपने देख ली, लेकिन कैसे गुरु और चीले के बीच विवादों को शुरू हुआ और ये एक चैप्टर खुला। अब इस का एक एक पन्ना हम आपके सामने पलटते हैं। कैसे आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच झगड़ा हुआ। आनंद गिरी ने अपने गुरु पर सनसनीखेज आरोप लगाए और फिर आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी यानी कि अपने गुरु से माफी भी मांगी और महंत नरेंद्र गिरी ने अपने चेले को यानी कि आनंद गिरी को माफ भी किया। फ्रेंच कट दाढ़ी और लाइफस्टाइल ऐसी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। एक महंत के शिष्य की ऐसे शानो शौकत हर कोई आनंद गिरी को शक की निगाहों से देख रहा है और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी पर शक की सुई खुद महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से जाती है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने नोट में लिखा कि आनंद गिरी की वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई, किस किस को सफाई दें। इससे अच्छा है कि दुनिया छोड़कर चले जाएं। चंद शिष्यों को छोड़कर सभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मेरे शिष्यों का ध्यान रखिएगा। महंत नरेंद्र गिरी के इस सुसाइड नोट के सामने आते ही सबसे पहले देर रात ही हरिद्वार में मौजूद आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में लेती है और प्रयागराज आते आते उसकी गिरफ्तारी का ऐलान कर देती है। अब तक जॉर्ज टाउन थाने में FIR दर्ज हो चुकी थी। ये FIR महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और अमन गिरी पवन गिरी महाराज की तरफ से दर्ज कराई गई है। इस FIR में बकायदा आनंद गिरी को महंत गिरी की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए आनंद गिरी के खिलाफ जॉर्ज टाउन पुलिस ने धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। यानी इस FIR और इसकी धारा के हिसाब से प्रयागराज पुलिस फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी ही मानकर चल रही है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम आया तो उसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ गई। अब हर कोई आनंद गिरी का वो सच जानना चाहता है कि कैसे वो महंत नरेंद्र गिरी तक पहुँचे। तो सुनिए, एक जमाने में आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे। आनंद गिरी साल 2000 में नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे, लेकिन 2004 में नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपना शिष्य घोषित किया था। 2014 में आनंद गिरी ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया था, लेकिन महंत ने तब सफाई दी थी कि वो सिर्फ उनके शिष्य हैं। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। 2020 आते आते आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने लगे। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर मठ की करोड़ों की जमीन अपने फायदे के लिए बेचने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को
बागंबरी मठ से बाहर कर दिया। इसके बाद आनंद गिरी हरिद्वार चले गए, लेकिन 26 मई 2021 लखनऊ में गुरु शिष्य की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में आनंद गिरी माफी मांगते हैं और गुरु उसे वापस मठ में रख लेते हैं। गुरु चले के बीच ये समझौता बीजेपी और सपा के एक नेता और एक पुलिस अफसर की मौजूदगी में होता था। हम लोग आए, समझौता किए और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी का एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें नरेंद्र गिरी एक शादी में पैसा लुटा रहे थे। आनंद ने काफी कागजों के साथ राष्ट्रपति, पीएम और सीएम से इस मामले में शिकायत की थी। हालांकि इस पूरे मामले के बाद में आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली थी और नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी को माफ करने का वीडियो भी सामने आया था। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ वहां से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र गिरी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बागंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो इससे बदले। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के पुराने विवाद ही शक बनकर शिष्य को घेर रहे हैं और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी यह खबर है। कल सुबह 8 बजे उनका पोस्टमार्टम होगा और कल ही दोपहर 12 बजे बागंबरी मठ में उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, बताइए क्या जानकारी मिल पाई? सही, देखिए सुबह 8 बजे उनका पोस्टमार्टम होगा। आज उनका शरीर दर्शनार्थियों के लिए रखा गया था और कल 12 बजे जो बागंबरी मठ है उसके पीछे जो बगीचा है उसी में उन्हें भूमि समाधि दी जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि पंचक मुहूर्त की वजह से ये 23 तारीख को होगा, लेकिन आज एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि 12 बजे उन्हें भूमि समाधि दी जाएगी। बहुत धन्यवाद अभिषेक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो कल दोपहर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी और कल सुबह ही 8 बजे उनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। तो हमने आपको महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को पूरी अच्छी तरह से दिखा दिया। महंत नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी का इंटरनेशनल अवतार आपने देख लिया। आइए अब आपको महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़े किरदारों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। आखिर नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नोट में जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, अब तक जांच में उन किरदारों के विरुद्ध क्या क्या साक्ष्य मिले। मिस्ट्री में कितने किरदार, कितने राजदार। वो दस्तखत करने में उनको मुश्किल होता था, तो लिखना तो बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं लिखते हुए देखा और सुसाइड आदमी क्षणिक करता है। सुसाइड नोट से कैसे उलझ गई पूरी गुत्थी। ब्लैकमेलिंग वाली सीडी का सीक्रेट क्या। प्रॉपर्टी, पैसा और महंत की आखिरी पहेली। आनंद गिरी ने क्या छिपाया, कितना बताया।
अंदर से मजबूत व्यक्ति थे। ये कहीं न कहीं संदिग्ध परिस्थिति में कहीं न कहीं हमको संदिग्ध लग रहा है। महंत की खुदकुशी का आनंद कनेक्शन क्या? चेले की गिरफ्तारी, अगली किसकी बारी? महंत, सीडी और 6 किरदार। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की मिस्ट्री में कई सारे किरदार हैं, कई सारी थ्योरीज हैं। सुसाइड नोट में महेंद्र गिरी महंत ने अपने गुनाहगारों के नाम लिख दिए हैं। वहीं गिरफ्तार हो चुके आनंद गिरी और बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य प्रसाद तिवारी ने पुलिस को क्या बताया, अब तक की जांच में क्या सच सामने आया है, आइए एक एक बात हम आपको बताते हैं। 2021 की सबसे हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज सुसाइड मिस्ट्री ने पूरे देश को चौंका दिया। यकीन करना मुश्किल है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी और इस वक्त नरेंद्र गिरी का चेला आनंद गिरी कानून के शिकंजे में है। महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की या फिर मौत की थ्योरी में कई पेच हैं। आज रहस्य की परतों में लिपटी ये कहानी कई किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड नोट की राइटिंग को लेकर कई सवाल हैं, यानी सुसाइड नोट महंत ने लिखा है या नहीं, अभी 100% साफ नहीं है। दूसरा, एक कथित सीडी की बात सामने आ रही है। क्या उसी कथित सीडी के तार महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ रहे हैं? वहीं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर ब्लैकमेलिंग की थ्योरी भी सामने आ रही है। इन सारे सवालों के जवाब कुछ किरदारों के दिल में दफन है, यानी महंत नरेंद्र गिरी ने अगर खुदकुशी की तो क्यों की, अगर साजिश के शिकार बने तो क्यों। हम आपको सुसाइड नोट, सीडी और ब्लैकमेलिंग की कहानी समझाएं, उससे पहले पूरी मिस्ट्री से जुड़े किरदारों का बायोडेटा सुनिए। किरदार नंबर 1, आनंद गिरी, नरेंद्र गिरी का चेला। किरदार नंबर 2, आद्या तिवारी, बड़े हनुमान मंदिर का पुजारी। किरदार नंबर 3, संदीप तिवारी, आद्या तिवारी का बेटा। किरदार नंबर 4, इंदु प्रकाश मिश्रा, समाजवादी पार्टी नेता। किरदार नंबर 5, सुशील मिश्रा, बीजेपी नेता। किरदार नंबर 6, ओपी पांडे, एडिशनल एसपी। किरदार नंबर 7, अजय सिंह, नरेंद्र गिरी का गनर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस इन्हीं किरदारों पर है। माना जा रहा है कि महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में यही किरदार अहम रोल निभा सकते हैं। फिलहाल जांच टीम 3 सवालों के जवाब तलाश रही है। सवाल नंबर 1, अगर महंत लिखना नहीं जानते थे तो सुसाइड नोट कैसे लिखा? सवाल नंबर 2, क्या पूरे केस में कोई सीडी है जिससे ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया? सवाल नंबर 3, क्या सीडी की वजह से महंत को अपमान का डर सता रहा था? अब इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच टीम का पूरा फोकस मुख्य किरदार नरेंद्र गिरी के चेले आनंद गिरी पर है। पुलिस ने आनंद गिरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने अपनी सफाई में क्या कहा, आपको सुनवाएं, उससे पहले आनंद गिरी का कैरेक्टर देखिए। तस्वीर नंबर 1, आनंद गिरी की इंटरनेशनल कथा। तस्वीर नंबर 2, महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक। तस्वीर नंबर 3, पूरी दुनिया भ्रमण का शौक। चोला साधु का, लेकिन अंदाज एकदम अलग। अब आप सुनिए गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने सफाई में क्या कहा था। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके। जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे, उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाजा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके, लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो। सवाल यह है कि आनंद गिरी ने कितना बताया, कितना छिपाया। पुलिस अब यही सच जानना चाहती है। वजह है गुरु नरेंद्र गिरी से चेले आनंद गिरी का विवाद।
आरोप के मुताबिक बागंबरी गद्दी और अखाड़ा परिषद की जमीन बेचने को लेकर गुरु चेले में विवाद हो गया था। कुछ हफ्ते पहले आनंद गिरी ने अपने आरोप वापस लेते हुए गुरु से माफी मांगी थी। उसी माफीनामे से महंत नरेंद्र गिरी की मौत के तार जुड़ रहे हैं। आनंद गिरी की माफी से कुछ और किरदार जुड़े हुए हैं। एक नाम है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा का। कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ। 26 मई 2021 को गुरु और शिष्य के बीच समझौता हुआ था। समझौता कराने में इंदु प्रकाश का रोल था। इंदु प्रकाश ने आज तक से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। लोग आए, समझौता किए, और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता, मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया, उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। जिस समझौते की बात इंदु प्रकाश कर रहे हैं, उसी समझौते के वक्त बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर ओपी पांडे और नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह मौजूद थे। अब पुलिस के रडार पर केस से जुड़े सभी किरदार हैं। उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। शक के घेरे में बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी भी है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में इन लोगों के नाम है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में जो सबूत हाथ लगे हैं उससे इन किरदारों की भूमिका संदिग्ध है, यानी पूरे केस में जल्द बड़ा खुलासा मुमकिन है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, संतोष कुमार शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। आपने महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मिस्ट्री के किरदार देख लिया और आइए अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसे प्रयागराज के बागंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। बलबीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बताया है। आत्महत्या के नोट में नरेंद्र गिरी महंत ने बागंबरी मठ के लोगों से महंत बलबीर गिरी को समर्थन देने को कहा। हम आपको ये भी बता दें कि महंत बलबीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन वो करते हैं और जिम्मेदार पद पर भी हैं। महंत नरेंद्र गिरी जब अपने शिष्य आनंद गिरी से नाराज हो गए थे तो उन्होंने जो 10 साल पहले वसीयत आनंद गिरी के नाम पर की थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया था और उन्हीं की जगह पर महंत बलबीर गिरी जी के नाम पर अब पूरी वसीयत वो कर चुके हैं। हमारे साथ हैं बलबीर जी। आप बताइए कि आप नए उत्तराधिकारी होंगे। आपको नहीं, ये बताइए बहन जी कि अब आपको चूंकि उत्तरदायित्व तो दिया जा रहा है, क्या है आपके एजेंडे में, क्या करना है आपको, कैसे आप मठ को संभालेंगे? अभी पहले समाधि होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। समाधि आपका नाम है सुसाइड नोट, कोई बात सुसाइड नोट में आपको उत्तराधिकारी बनाया गया, आपका विषय है। अभी आनंद भी अभी जाएंगे ना, आनंद गिरी भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये हैं नए इस मठ के और अब आगे की गद्दी का वही संभालेंगे। हालांकि पंच परमेश्वर की एक मीटिंग होने बाकी है। कहा यह जा रहा है कि जब समाधि हो जाएगी उसके बाद आखिरी फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र गिरी ने अपने लेटर में लिखा है, इनका नाम लिखा है और कहा है कि यही आगे का कामकाज देखेंगे, माना यह जा रहा है कि वही उत्तराधिकारी होंगे। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। महंत नरेंद्र गिरी जी के निधन से हर कोई शोक में है। वो बहन भी आज भाई को देखने आ पहुंची जिससे बरसों से जैसे कोई नाता नहीं था। हमारी संवाददाता चित्रा ने बात की और उस गम को समझा। लेकिन परिवार की एक अहम सदस्य देखिए नरेंद्र गिरी जी की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन एक बहन के लिए कितना दर्द भरा वो वक्त होता है जब उनके भाई के बारे में इस तरह की खबरें सामने आए। उनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गाँव पनियारी से। आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देखकर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आपसे बड़े थे। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। आप परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे तो हमेशा यहीं पर रहते थे।
इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते अच्छा, थे। परिवार से उस तरह से संपर्क, आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ। देखिए, ये उनकी सगी बहन है छोटी, और जब से आई हैं ये रो रही हैं, लेकिन एक बहन के दर्द को समझना आसान है जब उनके भाई की इन परिस्थितियों में सुसाइड वो किए हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है कि वो फंदे पे लटक सकते हैं? नहीं। मजबूत दिमाग के थे वो, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं। आप चाहती हैं कि जांच हो पूरे मामले की? हाँ। और क्या। कुल कितने भाई बहन थे, कब वो बचपन में महंत बन गए, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? भाई बहन को तो मैं जान सकती हूँ, 2 बहनें हैं 4 भाई है। 2 बहन 4 भाई। हाँ। कितने साल की उम्र में वो छोड़कर यहाँ पे महंत जी बन गए थे? वो इंटर तक थे, पढ़े थे, उसके बाद 12वीं तक के वो पढ़े। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए